जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज मैंने एक बुक से गुरु जी की बुक है। गुरु जी मीन्स मेरे गुरु जी श्री श्री परमहंस योगानंद जी। उन उनकी एक बुक है जहाँ है प्रकाश। वहां से मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है। बहुत ही अमूल्य बात है। वैसे गुरु जी का तो हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही बहुमूल्य है। तो वहां से मैंने लिया है कि गुरुजी बोलते हैं, हमारा सच्चा व्यक्तित्व कहाँ से आता है। गुरुजी कह रहे हैं कि हमारा जो सच्चा व्यक्तित्व है वो कहाँ से आता है। बोलते हैं कि वह ईश्वर से आता है। वे परम चेतना है, परम अस्तित्व है और परम आनंद है। मतलब हमारा जो सच्चा व्यक्तित्व है, यदि हम ये खोजें कि हमारा रियल व्यक्तित्व क्या है, हमारी रियल स्वभाव क्या है, हमारा रियल पर्सनालिटी क्या है, वो हम कहाँ से प्राप्त करें और कहाँ से आता है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि वह ईश्वर से आता है। ईश्वर कौन है? बोलते हैं कि वे परम चेतना है, सुपर कॉन्शियसनेस है, परम अस्तित्व है। मतलब ये संपूर्ण जगत का जो स्रोत है, जहाँ से आता है, वहां से है और वह परम आनंद है। मतलब हम छोटे मोटे आनंद जो छोटी मोटी चीजों से खोजते रहते हैं, तो वो जो आनंद हमें मिलता है वो कहाँ से आता है? तो वो परम आनंद से धीरे धीरे हमें मिलता है। हम छोटी मोटी चीजों से खोजते रहे, एक्चुअली में हम परम आनंद को कभी जानते ही नहीं है। फिर गुरुदेव बोलते हैं कि अपने अंतर में एकाग्रचित होकर आप अपनी आत्मा के दिव्य आनंद को सीधे भीतर में अनुभव कर सकते हैं। मतलब अपने अंतर में एकाग्रचित होकर। एकाग्रचित कैसे हुए? तो वही गुरुजी ध्यान करने बोलते हैं। बिना ध्यान के अपने भीतर कैसे एकाग्रचित होंगे? हमेशा तो विचारों में ही पड़े रहते हैं। विचार के सिवा हम कुछ जानते ही नहीं है। तो इसलिए गुरुजी बोलते हैं कि ध्यान करो। ध्यान के माध्यम से अपने अंतर में एकाग्रचित होकर आप अपनी आत्मा के दिव्य आनंद को, मतलब दिव्य आनंद तो हम कहीं दूर दूर तक जानते ही नहीं है, पर वो बोलते हैं कि यदि आप अपने भीतर एकाग्रचित होते हो तो अपने आत्मा के दिव्य आनंद को सीधे भीतर में अनुभव कर सकते हो। हम जो बाहर अनुभव करते रहते हैं हर चीजों में, और वहां से आनंद बटोरने की कोशिश करते हैं, बट हाथ कुछ नहीं आता। क्षणिक थोड़ा सा सुख मिलता है। आनंद आनंद तो हम अभी तक छू भी नहीं पाए हैं। तो बोलते हो सीधे भीतर आप अनुभव कर सकते हैं और बाहर भी। जब कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से आनंदित होता है, तभी वो बाहर के आनंद को रियल में महसूस कर पाता है। क्योंकि एक्चुअली में आप देखोगे कि जो व्यक्ति भीतर से निगेटिविटी है, भीतर से इनसिक्योर है, बहुत दुखी है, तो बाहर कुछ भी हो जाए, बाहर का सुख उसको सुख महसूस ही नहीं कर पाता। ये बहुत जीता जागता उदाहरण है, सबके अनुभव में कभी ना कभी आया होगा कि यदि आप कभी किसी कारण से दुखी हैं, तो बाहर ढोल नगाड़े, अच्छे सॉन्ग, अच्छा मौसम, सब कुछ हो, बहुत हंसी हंसाने के, बहुत सुखमय जीवन हो, लेकिन आपके लिए वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो व्यक्ति परमानंद में डूबा हुआ हो अपने भीतर, तो वो बाहर भी अनुभव करता है परमानंद को। यदि आप स्वयं को इस चेतना में स्थिर कर सकें, फिर गुरु, यदि आप स्वयं को ये दिव्य परमानंद की चेतना में स्थिर कर सकें, तो आपका बाह्य व्यक्तित्व विकसित हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है कि यदि हम इस जो दिव्य चेतना है, इसमें हम आंतरिक रूप से अपने आप को इस अवस्था में, इस चेतना की अवस्था में अगर हम स्थिर कर सकें, रह सकें इस अवस्था में,
तो आपका बाह्य व्यक्तित्व मतलब आपका जो बाहरी पर्सनालिटी है, जो बाहरी व्यक्तित्व है, ये भी विकसित हो जाएगा। मतलब आप संसार में भी फिट हो जाएँगे, मतलब संसार में भी आप बहुत कुछ क्रिएटिविटी, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के इंसान बनेंगे। ऐसा बोल रहे हैं कि विकसित हो जाएगा आपका व्यक्तित्व, बाह्य जो व्यक्तित्व है, आपकी बाहरी जो पर्सनालिटी है, एक्सटर्नल, वो भी विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। सब प्राणियों के लिए आकर्षक बन जाएगा। मतलब जब कोई परमानंद में डूबा हुआ व्यक्ति होता है, सच में वो बहुत आकर्षक हो जाता है, बहुत ही आकर्षक हो जाता है और हर प्राणी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब चिड़िया, पक्षी, जीव, जंतु, जानवर, हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षक बन जाते हैं। जैसे शिव जी का देखा जाए कि जो वो शिवत्व में डूबे हुए हैं, शिव हैं, तो उनके लिए मतलब उनको सब प्यार करते हैं, भूत, पिशाच, मतलब छोटे से छोटा जीव, हम सब प्राणी, मतलब हर कोई उनको प्यार करता है, बहुत आकर्षक बन जाते हैं। आत्मा ईश्वर के प्रतिबिंब में बनी है। जो आत्मा है वो एक्चुअल में ईश्वर का ही स्वरूप है। और जब हम आत्मबोध में स्थित हो जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व ईश्वर की श्रेष्ठता और सुंदरता को प्रदर्शित करने लगता है। मतलब जो आत्मा है वो ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर का ही अंश है। तो जब हम आत्मबोध कर लेते हैं, जब हम जान जाते हैं, जब हम सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं, जब हम आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाते हैं, तब जो है हमारा जो व्यक्तित्व है वो ईश्वर की श्रेष्ठता और सुंदरता को प्रदर्शित करने लग जाता है। मतलब हम में डिविनिटी, जो डिवाइन गुण है, जो हमारा व्यक्तित्व है, वो ईश्वरत्व हो जाता है। इसीलिए संतों को ईश्वर तुल्य माना है और जो ईश्वर हो जाता है एक्चुअल में वही गुरु है। मतलब गुरु को हम इंसान के रूप में देखते हैं, बट एक्चुअल में वो आत्मबोध हो गया उनको, अब वो ईश्वर तुल्य हो गए, ईश्वर ही हो गए। तभी सर्वोपरि माना है कि गुरु ही गोविंद से बड़े हैं, क्योंकि वो हमें मार्ग भी बता रहे हैं और हमारे चेतना में आकर हमें समझा भी रहे हैं। अब हमें वो प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं उंगली पकड़ के। इसलिए तो ये जो सुंदरता है, ये जो डिविनिटी है, जो डिवाइन गुण है, ये सब उस व्यक्ति में प्रकट होने लगते हैं जो व्यक्ति आत्मबोध को उपलब्ध हुआ है। अन्य कोई विशिष्टता जिसे आप व्यक्त करते हैं न्यूनाधिक एक आरोपण मात्र है। मतलब इस संसार में हमारी जो विशेषताएं हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, ये व्यक्ति अच्छा ड्राइंग बनाता है, ये व्यक्ति में ये विशेषता है, ये अच्छा पॉलिटिक्स है, इसमें है। मतलब तरह तरह की जो भी व्यक्तित्व है, जो भी व्यक्ति विशेष की गुण है, मतलब जो विशेषता है, जो विशिष्टता है व्यक्ति विशेष में, ये सब बहुत थोड़ा है, बहुत न्यूनतम है। ये जस्ट एक आरोपण मात्र है। एक्चुअली में ये डिविनिटी नहीं है, ये एक्चुअल में डिवाइन गुड नहीं है, जस्ट आरोपण है। ऊपर ऊपर से हमने अपने ऊपर लिया है पर्सनालिटी में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब अलग अलग। वे वास्तविक आप नहीं है। मतलब ये जो शारीरिक गुण हम प्रदर्शित करते हैं, तो एक्चुअली में ये वास्तविक हम नहीं है। हम जब आत्मबोध हो जाएगा, वो जो वास्तविकता, वो जो परमानंद में डूबे हुए, पर वो आएगा कैसे? मतलब गुरुजी बोलते हैं इसलिए ध्यान करना चाहिए, ध्यान के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सारे गुण है ये कैसे आएंगे? एक जगह गुरुजी ऐसा भी कह रहे हैं
कि हिलते हुए पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। मतलब ये जो डिविनिटी है, ये जो परमानंद में होने का सुख है, परमानंद की चेतना में हमेशा के लिए स्थित होना मामूली बात तो है नहीं, ऐसे ही तो यूं ही तो हो नहीं जाएगा कोई। तो देखो गुरुजी आगे यही बोल रहे हैं इसी को ठीक करने के लिए कि कैसे आप इस ओर बढ़ सकते हैं, कैसे अपने सुपर कॉन्शियस डिवाइन चेतना में स्थित हो सकते हैं। तो बोलते हैं हिलते हुए पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, परंतु जब पानी की सतह शांत होती है तो चंद्रमा का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। स्पष्ट हो रहा है। ऐसा ही मन के साथ है। जब यह शांत होता है तो आत्मा के चंद्रमा रूपी चेहरे का प्रतिबिंब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं? स्पष्ट ही किया है उनने कि जिस तरह पानी हिल रहा है उसमें चांद या हमारा चेहरा हम देखना चाहे तो नहीं देख पाते, लेकिन जिस पल पानी स्थिर होता है तो हम अपना चेहरा भी देख सकते हैं उसमें और चांद भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। तो उसी तरह जब हमारे मन में बहुत तरह के विचार चल रहे होते हैं तब आत्मा का बोध नहीं कर सकते आप, लेकिन जिस पल विचार शांत होंगे, आप शून्य में होंगे, निर्विचार अवस्था में होंगे, तो जो आत्मा है उसको हम फील कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो बोलते हैं कि आत्मा के रूप में हम ईश्वर के प्रतिबिंब हैं। जब ध्यान की प्रविधियों द्वारा हम मन की झील से देखा, ध्यान पे आ गए गुरुजी, कि आत्मा के रूप में हम ईश्वर के प्रतिबिंब हैं। सारे वही गुण है जो परमात्मा में है, वही आत्मा में गुण है। जैसे सागर है ना, सागर में जो पानी है, अगर वो सागर के पानी को हम एक ग्लास में ले लें तो जो गुण उस सागर के पानी में होगा वही गुण उस ग्लास के पानी में भी है, बस आकार कम है, लेकिन उसके गुण सब वही है। तो बोलते हैं गुरुदेव कि जब हम ध्यान की प्रविधियों द्वारा मन की झील से चंचल विचारों को हटा देते हैं तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा के एक परिशुद्ध प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं और यह जान लेते ही परमात्मा को आत्मा एक है। यह जान लेते हैं कि परमात्मा और आत्मा एक है। मतलब ध्यान की प्रविधियों के द्वारा ही हम अपने मन के चंचल विचारों को हटाते हैं और तभी हम अपनी आत्मा को जानते हैं, उसकी परिशुद्ध अवस्था में पहचानते हैं कि परमात्मा ही आत्मा है। कितना स्पष्ट है, पर बिना ध्यान के पॉसिबल नहीं। तो जिसको भी इस अवस्था में स्थित होना है, जानना है, मानो नहीं जानो, लेकिन पहले गुरुजी की बात मानकर जो ध्यान की प्रविधियां है उसको सीखना होगा और उसको वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। हमें रिसर्चर बनना पड़ेगा। तो जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, तरह तरह के रिसर्च करते हैं और हम बहुत उत्सुक रहते हैं उनकी रिसर्च पढ़ने में, और हम बहुत उन उनकी बड़ाई भी बहुत करते हैं कि अरे वो साइंटिस्ट अच्छे, ये साइंटिस्ट, अरे यार ये तो महान साइंटिस्ट है। तो हमें भी साइंटिस्ट बनने का मौका मिल रहा है कि हम ध्यान करें और अपनी आत्मा के साइंटिस्ट बने, मतलब अपनी आत्मा को जानने के लिए हम ध्यान करें। तो ठीक है, आपको कभी मौका नहीं मिला और साइंटिस्ट बनने के लिए, तो कम से कम ये अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है ना कि ध्यान करो और आत्मा का बोध करो। इसके लिए तो साइंटिस्ट बन सकते हैं ना, ये तो अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है। तो बाद में ये नहीं करना कि हमें मौका नहीं मिला, मौका है, एक साइंटिस्ट बनने का मौका है। परमात्मा का साइंटिस्ट बन जाए तो ठीक है, आज से हम ध्यान करेंगे।
हम भी साइंटिस्ट बनेंगे, ये मौका हमें ईश्वर ने दिया है। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपॉर्च्युनिटी दे रही हूँ कि आप ध्यान करें, आप भी साइंटिस्ट बनें, रिसर्च करें और आपकी रिसर्च में क्या आता है, वो खुद देख लें। थैंक यू। जय गुरु।